दिल भी बोला सुन बाबर है अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ ये आवाज नहीं, ये कहानी तेरी मेरी है ज़माने की नहीं, मैं धड़कता रहूं तू भी ओ हंसता रहे, दुनिया जाए बाहर में कोई परवाह नहीं। विपुल से विलन की जर्नी कैसी थी? काफी ड्रास्टिक थी, काफी हर्टफुल थी और सैड भी थी बट एक्साइटिंग भी थी। सब चीजें हुई हैं। विपुल से विलन एक्चुअली में जो विपुल से विलन हुआ था, बिकॉज आप विलन की शायद बात कर रहे हो जब गाना आ गया था, मैं विलन की बात कर रहा हूँ जब मैंने विलन अपने आप को मान लिया, दैट बीइंग 2016 में एवरीवेयर आई चेंज माय नेम फ्रॉम विपुल टू विलन। तो वो जो समय था वो काफी हर्टफुल और पेनफुल था, बट उस समय की वजह से मैंने सीखी बहुत चीजें। जो भी भाई बात करने का तरीका भी कह लो आप, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें, फिलोसॉफिकल जिंदगी के बारे में, ये वो सारी चीजें ज्यादातर मुझे उस टाइम पे समझ आई थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज चीजें इतनी खराब हो गई कि अगर आप नहीं समझोगे तो यू लॉस इट। तो अब आपको समझनी पड़ेगी, ईदर यू विल हैव टू लेट एवरीथिंग गो, ईदर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। तो मेरे पास मेरे परिवार है, सब लोग हैं मुझे प्यार करते हैं, जो उनके लिए आई हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। कभी ऐसा फेज आया व्हेन यू थॉट कि लेट्स गिव अप नाउ, whether it's in the musical industry या personal life में? Musical industry, because musical industry में तो I was very sure when I was coming up कि एक रात बना रहा था मैं, I knew what I was making and what it's gonna do। उसमें मुझे कभी डाउट नहीं था। जो पर्सनल लाइफ में there were times कि जब टाइम हुआ कि यार कुछ समझ ही नहीं आता था, जब बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा होता है आदमी कि या तो वो बच ही सकता है या वो चला ही जाएगा। तो उस टाइम पे चीजें बस लकीली मेरे बस ये समझ लो फैमिली की वजह से कि भाई मैंने अपने आप को रोक के संभाली सारी चीजें, और सारी चीजें संभाल में आ भी गई। इवेंचुअली कई लोग नहीं पकड़ पाते उन चीजों को, बट इवेंचुअली आ गई थी समझ में कि हाँ ठीक है ये है। And it's a very inspirational story right now कि आप यहाँ तक आ गए, you're doing so well। अच्छा, एक और चीज, कभी दिल टूटा है? दिल तो सभी का टूटता है, बट नॉट एग्जैक्टली इन अ वे यू आर आस्किंग। लड़की वाले केस में नहीं, बट हाँ वैसे बहुत चीजें ऐसी हुई थी। मतलब ऑफ कोर्स भाई दिल टूटना ही कहोगे आपने, लड़की का होना जरूरी नहीं है ना, दिल टूटने के लिए दिल लगाता है आदमी और भी लोगों से। तो वो चीजें थी, तो पास दैट। Any fun story you have to share अपने सॉन्ग से रिलेटेड, कोई ऐसी स्टोरी जो आप कभी भुला नहीं पाते, whether it's शूट टाइम में या प्री शूट पोस्ट शूट, कभी ऐसा कुछ? बहुत सारी चीजें फन वो अभी लगती है, पहले फन नहीं। एक रात के शूट के टाइम पे, अब मुझे तो पता है मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया लोगों को कि यार देखो जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे लोगों को मैंने बता दिया कि यार ऐसे ऐसे है और ये गाना ऐसे ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेकअप था जो मेरा ये वो, तो उन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा। ये तो कह रहा था कि ये तो ऐसा गाना वैसा गाना, ये होगा वो होगा, और ये तो अकेला ही लगा हुआ है, इधर से उधर भाग रहा है, कैमरा वहाँ बता रहा है, खुद लोगों को जचा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे तो हो ही कुछ नहीं रहा है। तो मतलब उन्हें वो लगा ही नहीं कि कुछ बड़ा गाना हो सकता है, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन है। वो शूट आगे पीछे हुई थी तो वो समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो लोगों ने बड़ा मतलब बीट द मेकअप, बीट अदर पीपल जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, बीट दैट प्लेस, बहुत परेशान करा उन्होंने। और मैंने बताया था, मतलब देखो ऐसे ऐसे सीन है, ये होगा, शांति पकड़ लो, अभी जरूरत नहीं है ये सब चीजें करने की। बट उन्हें लगा कि यार हम जो टाइम खराब करें अपना, ठीक है भाई मत खराब करो। तो फिर उनके साथ चीजें ऐसी हुई थी कि भाई कोई मेकअप भी नहीं था, कुछ नहीं था, सब चीजें ऐसे ही चल रही हैं बिल्कुल ही देसी तरीके से। तो उस समय पे बहुत लोगों ने ऐसे कर दिया था कि नहीं यार हम मेहनत नहीं करना चाहते इस जगह पे, जो प्रोफेशनली जुड़े हुए थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मत करो मेहनत, जाओ। पर एग्जैक्टली मैंने बता दिया था कि ये होगा सीन। बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी। एक नाम लूं छोड़ो, एक बंदा था
वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता। मुझे तो पता नहीं ना, मैं इंडस्ट्री से कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है गाना, ये स्पॉटिफाई वगैरह इन सब चीजों पे कैसे आते हैं। तो एक बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा हेल्प ले लेता हूँ, किसी के नोन में था वो। मैंने कहा ऐसे ऐसे है यार, मैंने गाना डाला है कल और मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। कह रहा अच्छा एक काम करो, उसको वहां से डिलीट कर दो और मैं डाल देता हूँ गाना। कहा भाई मैं डाल चुका हूँ, मतलब एक डांस म्यूजिक कंपनी कोई चीज बनाई है सोच समझ के, गाना डाल दिया। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा हटा दो, कुछ नहीं होगा उससे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बताओ फिर भी ये होता कैसे, मुझे इतना बता दो। कह रहा कभी भी जिंदगी में अगर 5,000 रुपए भी कमा लिए ना इस गाने से, कह रहा मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। मतलब बिल्कुल ही ब्लंटली बता रहा हूँ मैं ये चीज, वैसे कहीं बोलता नहीं बोलनी चाहिए भी, बट क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, क्या अभी तो मतलब तेरे को कुछ कहता नहीं मैं, तो अपनी ठीक जगह बैठा, थोड़े दिन बाद बात करते हैं। तो जैसे ही 10 मिलियन हो गया था एक रात, तब उससे दोबारा वार्तालाप हुआ बहुत अलग तरीके से। भाई 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 तो बात ही नहीं हुई ना। पर फिर उसको भी बोला, तो क्या कैसे जवाब देता, क्या कह रहा था? तो वो मैं बता नहीं सकता जवाब। I got it. तो वही है कि फिर उसको समझाया, मगर दोबारा अगर पता चल गया किसी भी इंसान के साथ तूने ऐसी कोई बात करी है, मगर दोबारा बातचीत हो जाएगी। I guess now लोगों जिस तरह से आपने बताया कि I was a very people think कि मैं विलन टाइप का हूँ, और I guess अब पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा, है ना? लोगों को लगता है बिल्कुल ऐसे हो। विलन के नाम रखा है भैया यार, बस मम्मी पापा ने कभी नहीं कहा कि यार अच्छा खासा तो नाम तुझे दिया था, अच्छा खासा नाम है, क्या दिक्कत है तुझे? मजाक में तो बोल ही देते हैं, बट उनके हाथ में तब तक नहीं था ना, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था। तो बाद में पता चला है उन्हें कि भाई ये सारी चीजें इस तरीके से हो रही हैं। और गाना आया तो उन्होंने देखा कि गाना है, विलन नाम है, मतलब उन्होंने, उनके लिए तो थोड़े 2-3 महीने तो शौक के थे कि ये गाने कहाँ से आ गए, गाने कहाँ से आ रहे हैं। जिम विम का काम कर रहा था और चीज कर रहा था, ये गाने कौन बना रहा है। तो उनके लिए तो वो शॉकिंग टाइम था। उन्हें विलन तो बहुत बाद में ध्यान दिया कि विलन क्या है। बट पेरेंट्स कहीं ना कहीं पता लगा पाते हैं ना कि जब बच्चा परेशान है, कोई दिक्कत हो रही है। आई गेस आपने सीन योर सॉन्ग, जो जिस तरह से आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया है उस गाने में पूरा, शायद कभी इस तरह से आपने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि आई एम गोइंग थ्रू दिस रफ फेज, बट आई गेस जब वो गाना उन्होंने देखा होगा, हैव दे सीन द वीडियोस एवरीथिंग, तो दे आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस, कुछ पूछा उन्होंने? नॉट रियली। सी हमारे परिवार में कैसा है ना सीन की, there is a healthy distance between parents and kids, you know. I'm not like कि मैं सारी बातें जाके अपने पेरेंट्स से कर सकता हूँ, ना मेरे पेरेंट्स आके मुझसे सारी बातें करते हैं। तो there is a healthy distance की जहाँ पे रिस्पेक्ट बीच में मेंटेन रहती है। मैं नहीं कहता कि भाई बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स हैं, we're not like friends, मैं यहाँ लाइक कि मैं उनका बच्चा ही हूँ और वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो हमारा रिलेशनशिप उसी तरीके का है। तो कभी दिक्कत होती है तो वैसे पूछना एक अलग चीज है, बट नॉट लाइक इन अ कन्वर्सेशन ही क्या हुआ। तो वो चीजें थोड़ी सी कम होती है हमारे परिवार में। तो हाँ, डायरेक्ट नाउ दे मस्ट बी वेरी मच हैप्पी कि हमारा लड़का पुत्र कुछ कर रहा है। मेरी इतनी मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं जो कि मतलब आप समझ नहीं पाओगे। अगर मेरे को आप किसी और इंसान के साथ देखोगे, आपको अरे ये क्या कर रहा है, ये कैसी, मतलब ये तो अलग बातें कर रहा है, अलग इंसान है। कुछ और सेट ऑफ पीपल के साथ आप मेरे को देखोगे तो बिल्कुल अलग है, कुछ के साथ बिल्कुल ही अलग है। समझ रहे हो? अभी मैं हंस बोल रहा हूँ, कईयों के साथ इतना भी नहीं होता, सीधा नथिंग एल्स। तो वो भी एक तरीका है कि वो बिल्कुल खुल के जहाँ पे हंसता भी हूँ, सब चीज कर रहा हूँ। तो मेरी कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी नहीं है, विच आई ऑल्सो एडवाइस टू पीपल कि अपनी पर्सनालिटी मत कैरी करो अपने कंधों पे, लेट इट लूज। जो चीज सही है उसको एक्सेप्ट करके उसको बनाओ, और एक चीज पे स्टक मत हो कभी भी। लोग स्टक हो जाते हैं और उसके बाद वो डंब हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस इज, लोगों को लगता है कि भाई मैंने ये पिक कर लिया, मैं ऐसा इंसान हूँ। भाई तो कीड़ा है क्या इंसान है? मतलब हमारे पास कॉन्शियस है, सब चीजें हैं, हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसकी वजह से हम इतने ड्रामे कर रहे हैं, कैसे बना दिया, कर दिया हो। तो कीड़े ही धरती पे, क्या हो तुम ऐसे निकल जाओगे।
तो इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है ना अपनी लाइफ में कि मैं तो ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरे को ये कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो जो चीज धरती के लिए, बाकी चीजों के लिए, बाकी लोगों के लिए जो ठीक है उसके हिसाब से रहो, उन चीजों को एक्सेप्ट करो। अब मैं आप जिस तरीके से है मैं उसके हिसाब से थोड़ा ढल के बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा मैं जैसे विलन हूँ, तो करने को बहुत अलग तरीके से भी बात कर सकता हूँ, बट दिस इज द राइट वे। यू शुड नॉट हैव अ पर्सनैलिटी, अ सर्टेन पर्सनैलिटी कि भाई मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं ये चीजें करता हूँ ये नहीं करता, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट स्टिल मेरे अंदर भी वो दिक्कतें हैं थोड़े कुछ, क्योंकि सबकी इतना तो कोई महान इंसान मैं भी नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें हैं कि भाई, बट यू शुड नॉट बी स्टक समवेयर कि भाई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग एंड मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मुझे ये नहीं पसंद, मेरे को ये चीजें इरिटेट करती क्या। भाई आपको जितना जेल होगे अपनी इजी उतनी ही लाइफ करोगे, अब जितने स्टेप हो जाओगे उतनी मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। बिल्कुल।